दोस्तों, अप्रैल 2020 का महीना पाकिस्तान की इकॉनमी और स्टॉक मार्केट के लिए बहुत मुस्बत साबित हुआ। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को एशिया की टॉप परफॉर्मिंग मार्केट का दर्जा दिया है। इस महीने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 16.7% का इजाफा रिकॉर्ड किया एक माह के दौरान, और इस तरह इसने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक माह में इतनी बड़ी हद तक का इजाफा पिछले 11 साल के अंदर देखने को नसीब नहीं हुआ। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत कम हो चुकी है और मज़ीद कमी की उम्मीद है। इस वक्त इन्फ्लेशन 8.5% है। इंटरेस्ट रेट गिर चुका है, सिंगल डिजिट पर आ चुका है। पेट्रोल की कीमतों में एक नुमाया कमी हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों से पाकिस्तान की इकॉनमी और उसके साथ जुड़ी स्टॉक मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी आने वाले दिनों में, और साथ ही साथ कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद ज़फ़र, इकॉनमी वॉच आउट के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, अगर पेट्रोल की बात करें तो तकरीबन पिछले 1.5 माह के अंदर पेट्रोल की प्राइस में 30 रुपये की कमी हुई है और डीजल तकरीबन 42 रुपये सस्ता हो चुका है। तेल का पाकिस्तान की इंपोर्ट बिल में तकरीबन 25% का हिस्सा है। पाकिस्तान को इस साल के आखिर तक $3 अरब का फ़ायदा होने का इम्कान है। साथ ही साथ LNG की कीमत भी कम होगी, और अगर हुकूमत बिजली की रेट को कम कर देती है, बिजली के रेट में कमी ले आती है, तो पाकिस्तान में तरक्की का जो पहिया है वो मज़ीद तेज़ हो जाएगा। अप्रैल 2020 में तकरीबन $4% सस्ता हुआ है, जिससे पाकिस्तान के कर्ज़े में तकरीबन 700 अरब रुपए की कमी होगी। डॉलर के कम होने से कर्ज़े कम हो जाते हैं। शरह सूद की बात करें तो पाकिस्तान में ये 9% पे आ गया है। इंटरेस्ट रेट 9% हो गया है, जबकि ये पहले 13.25% पर था। इस कमी से तकरीबन पाकिस्तान को 1300 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। इंटरेस्ट रेट कम होने से पाकिस्तान को 1300 अरब रुपए के कर्ज़े कम हो जाएंगे पाकिस्तान के। दोस्तों, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत कम हो चुकी है, जिससे आटे, चीनी, दाल, चावल और दीगर मसनूआत की ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो है वो कम हो जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक इन मसनूआत की कास्ट के अंदर तकरीबन 15 से 20% तक का हिस्सा सफरी अखराजात का होता है, ट्रांसपोर्टेशन अखराजात का होता है। तेल की कीमतों में कमी से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मई के अंदर इन्फ्लेशन रेट जो है, जो महंगाई की शरह है, वो मज़ीद कम हो जाएगी और तकरीबन 1.5 से 2% मज़ीद कम हो सकती है। इस वक्त इन्फ्लेशन रेट जो है वो 8.5% है, जो कि मज़ीद कम होने का जिसका इम्कान है। इन्फ्लेशन कम हुई तो शरह सूद या जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाएगा, और हुकूमत इस बात का इशारा दे चुकी है। जनवरी 2020 के अंदर किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि IMF के होते हुए शरह सूद सिंगल डिजिट हो जाएगा, महंगाई में कमी होगी, और वही IMF जो जनवरी में आपकी हुकूमत को कह रही थी कि वो मिनी बजट लेके आए और बिजली की कीमतों को मज़ीद बढ़ाए, वही IMF आज हमें रिलैक्स कर रही है। ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। अब सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि मार्केट के अंदर डिमांड बढ़े, लेन देन शुरू हो, कारोबार का पहिया चले। बाकी इंडिकेटर्स तो हमारे हक़ में हैं। दोस्तों, मुझे ये कह लेने दीजिए नहायत मोहतात अंदाज में कि कोरोना से शायद पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। पाकिस्तान के लिए ये गैबी मदद है अल्लाह ताला की तरफ से। दोस्तों, अब चलते हैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, इन तमाम जो इंडिकेटर्स हैं उनका क्या असर होगा पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को एशिया की स्टार मार्केट कहा है अप्रैल 2020 के अंदर। मार्केट एक माह में 16.7% तक बढ़ी है और इसने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मगर ऐसा हुआ कैसे, फैक्ट्स एंड फिगर से डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट रेट का कम होना इसकी एक वजह है, महंगाई का कम होना भी इसकी एक वजह है। कंस्ट्रक्शन पैकेज को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन पैकेज करार दिया जा रहा है, और इस कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से चलने से तकरीबन 30 से 40 इंडस्ट्रीज जो है
उनमें कारोबार का आगाज़ हो जाता है। कंस्ट्रक्शन के इस पैकेज से तकरीबन 30 से 40 इंडस्ट्रीज जो हैं वो चलेंगी। अब बात करते हैं सीमेंट और स्टील के सेक्टर की। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो पैकेज मिला है उससे सीमेंट और स्टील की जो इंडस्ट्री है वो बूस्ट करेगी। दोस्तों, पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के अंदर जो 50 से 60% जो कंपनीज़ हैं वो हैवी लोन लेती हैं बैंक के थ्रू। वो बैंक से उधार लेती हैं पैसा और उस पर अपनी इंडस्ट्री को चलाती हैं। इंटरेस्ट रेट कम होने से उनकी बोरिंग कास्ट जो है वो कम हो जाती है। इससे मुराद ये है कि अब उन्हें जो कर्ज़े मिलेंगे वो तकरीबन 5 से 5.5% कम शरह सूद पर मिलेंगे। सूद कम अदा करना पड़ेगा तो कंपनी की फ़ाइनेंस कास्ट जो है वो कम हो जाती है, और फाइनेंस कास्ट जब कम होती है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है। कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाता है आपका। बोरिंग कास्ट के कम होने से स्टील और सीमेंट के सेक्टर को बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है उसको भी यकीनन फ़ायदा होगा। ये उन तमाम कंपनीज़ के लिए बेहतर है जो बैंक से लोन लेती हैं या जिनका डेट टू इक्विटी ज़्यादा होता है। दोस्तों, मैं स्टॉक एनालिसिस की वीडियो के अंदर सीमेंट और स्टील के जो बेहतरीन शेयर्स हैं उनको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। दोस्तों, बात करते हैं ऑयल के सेक्टर की, ऑयल एंड गैस के सेक्टर की। दोस्तों, जब से खबरें आ रही हैं कि दुनिया के अंदर वैक्सीन पे काम हो रहा है, इसकी मेडिसिन बनाने की कोशिश की जा रही है, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे ममालिक जो हैं वो इस पे दिन रात काम कर रहे हैं, तो दुनिया को थोड़ा सा हौसला हुआ है। जैसे जैसे लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी रही हैं। जैसे जैसे दुनिया की मार्केट्स खुलेंगी, कारोबार का आगाज़ होगा, ज़िंदगी अपनी हालत की तरफ लौटेगी, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ऑयल एंड गैस के सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं स्टॉक एनालिसिस की वीडियो के अंदर ऑयल एंड गैस को भी डिस्कस कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अब बात करते हैं हम टेक्सटाइल के शोबे की। टेक्सटाइल के शोबे की बात करें तो दोस्तों, इस कोरोना के क्राइसिस के अंदर एक्सपोर्ट्स जो हैं टेक्सटाइल की वो डिले तो हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ऑर्डर्स ही कैंसिल हो गए हों। जैसे जैसे ज़िंदगी नॉर्मल होगी, जैसे जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो टेक्सटाइल सेक्टर को भी फ़ायदा होगा। टेक्सटाइल की भी जो सेल्स हैं वो बेहतर होंगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो इंसान की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। ये बिज़नेस भी इंशाल्लाह ग्रो करेगा, और साथ ही साथ क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी कम हो चुका है तो इन कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा इंटरेस्ट रेट के कम होने से। दोस्तों, मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये बेहतरीन टाइम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है और आने वाले इंडिकेटर्स भी हमें अच्छा फ्यूचर बता रहे हैं। और आखिर में सबसे अहम पॉइंट ये है कि दोस्तों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, मज़ीद कम होने जा रहा है, तो इस सूरत के अंदर लोग अब फ़िक्स डिपॉज़िट के अंदर या बैंक्स की जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से उनको रिटर्न बहुत कम मिलेगा। और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर आएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तकरीबन 15 से 20% का रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जबकि बैंक्स अब 5-7% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं देंगे। तो यकीनन जो इन्वेस्टर है वो अब स्टॉक मार्केट के अंदर, वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर वो इन्वेस्ट करेगा। और आपको पता है म्यूचुअल फंड भी एंड पे इक्विटी मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स ही खरीदते हैं काफ़ी हद तक। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।